जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल खोटा प्रैक्टिस सेट में, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसमें से हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे छाहर कहानी संग्रह की 10वीं कहानी। और ये छाहर कहानी की अंतिम कहानी है, जो कि कहानी संख्या है 10। तो इसमें से हम पहले एक बार कहानी को पूरा संक्षेप में समझेंगे, उसके बाद हम आगे प्रश्नों पर आएंगे। सबसे पहले बता दें कि इस कहानी को लिखा किसने, तो चितरंजन माधव चित्रा के द्वारा लिखा गया है, जो कि छाहर पुस्तक में शामिल यह एक कहानी है। उसमें कुल कितनी कहानी, तो इसमें टोटल 10 कहानी है। और छाहर कहानी संग्रह का जो प्रकाशन हुआ था वो 2007 में हुआ था, ये भी आपको याद रखने। अब हम शुरुआत करते हैं। इस कहानी को एक बार संक्षेप में हम समझने का प्रयास करते हैं, क्या इस कहानी में बताया गया है, और उससे जुड़े हुए फिर अंत में हम सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। इस कहानी में एक कह सकते हैं कि पारिवारिक समस्या के ऊपर यह कहानी तैयार किया गया है। तो इस कहानी में पहली पत्नी की मृत्यु के बाद निर्मल दास पुनः वह दूसरा विवाह करते हैं, जिसका नाम शोभा रानी था। तो वह पहले तो एक विवाह कर चुके थे, लेकिन उनका असामयिक निधन हो जाता है। उसके बाद वो दूसरी विवाह करते हैं, जिसका नाम रहता है शोभा रानी। तो ये नाम आपको याद रखने, ये नाम से आपसे सवाल जो वो पूछा जा सकता है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने, शोभा रानी। ठीक है, बाकी का एक निर्मल दास तो आपको याद ही रखना है। एक हो गया निर्मल दास और एक है शोभा रानी। तो यहाँ पे दो नाम का चर्चा जो वो ज़्यादातर किया गया है, जिसमें से मुख्य पात्र जो दर्शाया गया वो निर्मल दास को इस कहानी में मुख्य पात्र बताया गया है। ये जब असामयिक निधन के बाद जब दूसरा विवाह करते हैं, जिसका नाम शोभा रानी रहता है, जो बहुत कम उम्र की थी, और दोनों के उम्र का फासला जो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिस कारण से इस कहानी में दोनों की जोड़ी जो वो एक बेमेल जोड़ी बताया गया है। यह एक बेमेल वैवाहिक जीवन की कहानी भी है। निर्मल दास एक भले व्यक्ति हैं और बड़े बाबू के पद पर कार्यरत रहते हैं। इसके अतिरिक्त वो सामाजिक सुधार कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और कई सारे सामाजिक कार्यों में वो भाग लेते हैं, और उनको बुलाया भी जाता है काफ़ी मान सम्मान के साथ, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी किया जाता है। निर्मल दास का समाज में काफ़ी मान सम्मान है। इसके विपरीत उसकी पत्नी आज़ाद ख्यालों की है, और वो हमेशा निर्मल दास की उपेक्षा करती है, उस पर हुक्म चलाती है, और कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एक तालमेल होता है, पारिवारिक तालमेल है, वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई देता है दोनों के बीच में। और इस कमी को वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि एक खाई के जैसा उत्पन्न हो जाता है दोनों के बीच में, जिसका कारण उसकी पत्नी रहता है, और बेमेल जोड़ी के कारण से ऐसा देखने को मिलता है। उसके कई ऐसे पुरुष मित्र होते हैं जिसके साथ वो घूमती फिरती है, सिनेमा जाती है, बाहर रहती है, कई देर तक, कई दिनों तक वो बाहर रहती है, घूमती फिरती है, जिसके कारण से कई तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है निर्मल दास को। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र ढलने के पश्चात यह शोभा रानी को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और इसे सुधारने के लिए अपने पति निर्मल दास के तरह सामाजिक कार्यों में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी उसमें भाग लेने के लिए वो जाती है और उसमें जाती है, और उसमें रुचि भी वो दिखाना शुरुआत करती है। लेकिन समाज में जैसे बोलते हैं ना कि पहले अगर आप समाज में किसी कार्य को गलत तरीके से उस चीज़ में वहाँ पे आप पहले वहाँ पे दर्शा दिए हैं, तो बाद में आप अच्छे बनने की प्रयास करते हैं, तो पहले आपका जो वहाँ पे जो पहला आपका चेहरा आता है वो गलत चेहरा वहाँ पे झलकता है। कहीं ना कहीं यही रवैया जो है वो, यही सवाल जो है वो खड़ा हो रहा था शोभा रानी के साथ, क्योंकि समाज के लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कि एक कुछ ही दिनों के पहले अगर आप देखें तो ये बहुत इधर उधर ऊंच नीच कार्यों में लिप्त होती है, और आज जो है वो सामाजिक कार्यों में वो जुड़ना चाहती है, जिसके कारण से सामाजिक लोगों ने इसका जो वो तिरस्कार किया। और इस तरह से सामाजिक सुधार कार्यों में पार्टिसिपेट तो लेना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग थे उनके द्वारा उसकी तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उसके पश्चात वो चाहती है कि हम कहीं ना कहीं अब जो है वो जो भी इतना दिन में हुआ हमारे साथ, जो भी उन पुराने चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को वो भूल करके आगे बढ़ना चाहती है। और धीरे धीरे
ये दोनों के बीच में जो निर्मल दास और उनके बीच में जो एक खाई जैसा दोनों का अंतर था, वो कहीं ना कहीं कमी जो वो उस चीज़ को कभी पूरा ये नहीं कर पाती है। अंततः देखने को मिलता है कि निर्मल दास का जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव में अगर देखा जाए तो वो कह सकते हैं कि एक सकारात्मकता नहीं दिखाई देती है और कहीं ना कहीं अंतिम जो है वो एक निराशाजनक कहानी के रूप में जो वो अंत देखने को मिलता है। इस प्रकार से एक पारिवारिक समस्या के ऊपर यह कहानी जो वो तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इससे महत्वपूर्ण बनने वाले कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस कहानी से। उन सारे प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से आपको याद रखना है, यहाँ पे सवाल बन सकता है कि देवता के खाए गेले डाकिन कहानी ककर लिखल ला गए। तो इस कहानी को लिखा किसने है? तो इस कहानी को लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने। देवता के खाए गेले डाकिन कौन किताब से लेल गेल है? तो यह छाहर किताब से लेल गेल है। देवता के खाए गेले डाकिन कहानी में देवता ककरा कहल गेल है? क्योंकि निर्मल दास एक भले सज्जन है। यहाँ पे अगर कहानी का आप अगर देखें, इस टॉपिक से ही आप समझ सकते हैं इस कहानी का जो अगर आप भावार्थ करते हैं तो यहीं से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला तो किया गया है देवता के खाए गेले डाकिन। तो यहाँ पे दो शब्द अगर आप इन दोनों शब्दों को पकड़ें, पहला तो देवता और दूसरा है डाकिन। तो देवता जो है यहाँ पे निर्मल दास के बारे में यहाँ पे शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है, जबकि डाकिन जस्ट इसका उल्टा किसके लिए प्रयोग किया गया है? उसकी पत्नी जो है वो दूसरी पत्नी शोभा रानी के लिए इसका उपयोग किया गया। क्योंकि जब वो समाज में कार्य करने के लिए शुरुआत करती है तो समाज के लोगों ने कई तरह अलग अलग बातें उनके बारे में बोलने के लिए शुरुआत कर दिया, जिसके कारण से बहुत अभद्र भाषा का भी प्रयोग वो लोग किए। कई बार जो वो डाकिन जैसे शब्दों का भी प्रयोग वहाँ पे समाज में किया गया है। तो यही कहानी का अर्थ है कि देवता के खाए गेले डाकिन, यानी एक भले सज्जन जिसका सामाजिक सुधार और भी कई सारे कार्यों में वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कार्य कर रहे थे। उनका जीवन को जो वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक मोड़ की ओर ले आने में जो देखने को मिलता है योगदान, वो है किसका? तो वो शोभा रानी का देखने को मिलता है, जिसके कारण से इस कहानी का नाम लिखा गया है देवता के खाए गेले डाकिन। तो यहाँ पे दोनों से शब्द आपको पता चल गया कि देवता शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है निर्मल दास के लिए। जबकि देवता के खाए गेले डाकिन कहानी में डाकिन शब्द का जो ककरा कहल गेले तो वो कहल गेले शोभा रानी के। देवता के खाए गेले डाकिन कहानी के मुख्य पात्र लगे। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को अब देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि देवता के खाए गेले डाकिन कहानी कौन समस्या पर आधारित है? तो यह एक पारिवारिक समस्या के ऊपर दर्शाया गया यह कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पारिवारिक समस्या। अगला सवाल है इसमें कि ई कहानी के मुख्य पात्र के नाम है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र, जैसे हमने पहले चर्चा कर लिया कि निर्मल दास जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो एक भले सज्जन भी रहते हैं और सामाजिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। निर्मल दास कौन काम कर रहा है? तो ऑफिस के एवं बड़ा बाबू वाला। तो ये भी आपसे सवाल जो वो कर सकते हैं। निर्मल दास एक मेहरारूक नाम की है तो ओकर नाम है शोभा रानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शोभा रानी निर्मल दास एक बहु कौन भाषा बोला हलिक? तो वो बंगला और हिंदी ये दोनों भाषा का प्रयोग जो वो करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है ये कहानी देवता ककरा कहल गेले? तो यह बात जो वो बोला गया है निर्मल दास के लिए। निर्मल दास कौन काम कर रहा? तो वो ऑफिस कर एक बड़ा बाबू होले। तो वो किए ऑफिस में एगो बड़ा बाबू होले। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि शोभा रानी समिति कर कौन काम पढ़े काम करे? तो शोभा रानी जो वो एक समिति ज्वाइन करती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो वो कौन पदे काम करे? तो वहाँ पे उसमें जो वो किस पद पर वो कार्य कर रही होती है? तो उसमें जो वो अध्यक्ष के पद पर वो कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी सवाल जो वो आपसे जो वो पूछा जा सकता है। निर्मल दास कौन विचारधारक लोग रहे? तो निर्मल दास जो वो समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक और देश सुधारक ये सभी विचारधारा के ये व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला सवाल है, निर्मल दास ककर विरोधी रहे। तो निर्मल दास जो वो समाज में, चाहे वो सूदखोरी हो, महाजनी हो, महिला उत्पीड़न हो, पूंजीवादी, सामंतवादी, ये सभी चीज़ों के वो घोर विरोधी थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि देवता के खाए गले डाकिन कहने की समस्या का मूल कारण की है। तो यहाँ पे जो बताया गया है उस समस्या का मूल कारण जो बताया गया वो बताया गया है बेमेल विवाह। बेमेल विवाह जो है यहाँ पे इस कहानी का जो वो मूल कारण बताया गया है। अगला सवाल है कि कोयला करखा तो झटे मिटाए जा है, मगर कलंक कर करखा बड़ी दिन तक झलकत रहा है। ई कथन पाठे केकर कहल लागे। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी को भी समाज में या कहीं भी आप 10 लोगों के बीच में आप इज्जत कमाने के लिए आपको कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उसे मिटाने के लिए या तो उसमें कलंक लगने के लिए, दाग लगने के लिए वो कुछ ही आपकी गलतियां जो है वो आपको बहुत जो वो नीचे की ओर पहुंचा देता है। एक गलती अगर आप समाज में करते हैं तो आपको जो वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बात किया गया है, क्या बोला गया कि कोयला करखा तो झटे मिटाए जाए, मगर कलंक कर करखा मगर कलंक कर करखा जो है वो बड़ी दिन तक झलकत रहा है। यह बात जो वो किसके द्वारा बोला गया, तो यह बात जो है वो लेखक के द्वारा बोला गया है। कोयला करखा यानी अगर कोयला का दाग लगा हुआ तो वो तो हो सकता है कि आप साबुन लगा लेंगे तो वो छूट जाएगा, लेकिन कलंक कर करखा यानी अगर किसी के ऊपर जो वो कलंक एक बार लग जाता है तो वो जल्दी से जो वो ख़त्म नहीं होता, और समाज में उसे उसी रूप में जो वो स्वीकार करते हैं, उसी रूप में उसे देखते भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि ई कहानी हमने की सीख दे है। इस कहानी से हम लोग जो वो क्या सीख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना कि आपन परिवार में झगड़ा झंझट ना करे चाहिए। पहला तो ये सीख देता है। आपन छुआ सभिन के बेस शिक्षा दिए चाहिए। होता क्या कि जब निर्मल दास तो ऑफिस में कार्यों में अपना वो व्यस्त रहते हैं और थोड़ा बहुत जो समय मिलता है, यहाँ पे एक दिन बताया गया कि रविवार को, पहले तो वो जब कार्य कर रहे होते हैं पद पर, तो वो रविवार के छुट्टी के दिन पे वो सामाजिक कार्यों में जो वो ज़्यादातर काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा जब वो धीरे धीरे जब कार्यों में ज़्यादा उनकी भूमिका बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे बीच बीच में समय भी निकालना वो शुरू करते हैं। लेकिन बाद में जब वो रिटायर करते हैं तो कहीं ना कहीं रिटायर करने के बाद वो पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। तो वो तो अपना कार्य या तो उधर ऑफिस में अपना समय व्यतीत कर देते थे, या तो फिर वो अपना सामाजिक कार्यों में, जिसके कारण से वो तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं देख पाते थे या डाल पाते थे। लेकिन शोभा रानी क्या थी कि उसे तो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपना घूमने फिरने में, जैसे तैसे अपना काम करने में वो व्यस्त रहती थी, जिसके कारण से वो बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती है। और यहाँ पे उसके बच्चे जो हैं उनमें भी जो वो उस गुण का विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए एक बच्चों में। तो आपन छुआ सभिन के बेस शिक्षा दिए के चाहे, यह भी कहानी से हम सीख सकते हैं। और अगला इसमें है कि आपन चाल चलन व्यवहार बेस रखे चाहिए। आपका व्यवहार, आपका जो विचार है, आपका व्यवहार है, आपका चाल चलन यानी जो भी आपका रवैया है समाज में, एक ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस रूप में देते हैं, और समाज में उसी तरह से आपका जो वो एक चेहरा बनता है, और उसी प्रकार से आपका मान सम्मान भी समाज में मिलता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सभी। इसके अलावे और भी कई तरह से सवाल बन सकते हैं, है ना। जैसे निर्मल दास कैसन लोग रहे, तो सीधा साधा, नेक, ईमानदार, कर्मठ, काम के अधपूर्वा ना छोड़े, ये सभी ऐसे व्यक्तित्व के रूप में वो जाने जाते थे। देवता के खाए गले डाकिन कहानी में शोभा रानी कौन रही, तो वो निर्मल दास के दोसर बहू रही। तो सवाल जो वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। निर्मल दास शोभा रानी के बिहा कब करल रहे, छुए पर जुवानी उम्रे या पहलो बहू मोरल बाद है। तो पहली जो बहू है यानी पहली पत्नी के निधन के बाद जो वो दूसरा विवाह करते हैं। निर्मल दास की सोच के दोसर बिहा करल रहे, तो आखिर में वो दूसरा विवाह क्यों करते हैं। बुढ़ारी सुख खातिर, आपन छुआ देखे खातिर, जवानी सुख भोगे खातिर। तो याद रखेंगे इसमें जो वो मुख्य रूप से इस कहानी में जो बताया गया है, इस कहानी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बुढ़ारी सुख के लिए
जो वो कहीं ना कहीं दूसरा विवाह जो वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस सोच के साथ वो आगे बढ़े थे वही सोच उनके लिए जो भारी पड़ जाता है आगे चल करके। शोभा रानी कैसन रही, यानी वो जो पात्र यहाँ पे बताया गया है शोभा रानी जो कि उसकी दूसरी पत्नी है, उसका चरित्र कैसा था। तो सुंदर थी और कम उम्र की थी, बाजार घूरल और सिनेमा देखवैया और शौकीन बाज, यानी नए नए शौक उनका था। तो ये सारा चीज़ जो उसका देखने को मिलता है। शोभा रानी चरित्र कैसन रहे, चरित्रहीन, कुल कलंकिनी, मर्देक आर्थिक शोषक। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इस प्रकार के सभी तरह के कार्यों में वो लिप्त रहती हैं। शोभा रानी घारे ककर केकर मान महातन हवाहल, जैसे सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू। यहाँ पे 3 नाम का भी जो है वो इस कहानी में प्रयोग किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इसका जो वो मान सम्मान वहाँ पे मिलता है, लेकिन अपने पति का वो सम्मान नहीं करती है। ये बाहरी लोग होते हैं, कहीं ना कहीं दोस्ती यारी इस तरह से चलता है और इन लोगों का वो सम्मान करती है शोभा रानी, लेकिन अपनी पति जो है वो निर्मल जो है दास, उनका सम्मान जो वो नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो वो कई सारी कहानियों को आपसे जो वो पूछा जा सकता है इधर उधर जोड़ करके अटैच करके। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम एक अगली कहानी के साथ और एक नए सेशन के साथ, हम एक नई कहानी संग्रह के साथ जुड़ेंगे, या तो अलग जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और जल्द ही हम लौटेंगे एक नई सेशन के साथ। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इसी तरह से हेल्पफुल होता हो, और उम्मीद करेंगे कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।